बात करेंगे आज पेरिस शांति सम्मेलन की। साथियों, अगर आपके मन में भी कोई एक विशेष टॉपिक है तो वो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे दिए हुए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर टॉपिक का नाम लिख के आप भेज दें, आपको यूट्यूब पर ये टॉपिक मिल जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन की बात करें उससे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी प्रथम विश्व युद्ध की। एक महान युद्ध जिसमें पूरे विश्व ने भाग लिया था। और इस प्रथम विश्व युद्ध की अगर अपनी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 को। अट्ठाईस जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और लगभग 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन चला था। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे इस युद्ध की समाप्ति होती है जर्मनी के अधिकारियों के द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर। तो अगर इस युद्ध की अवधि की बात करें तो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन का समय इस प्रथम विश्व युद्ध में लगा था। और इस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। इस प्रथम युद्ध की अगर अपने देशों की बात करें तो कुल 32 देशों ने इसमें भाग लिया था, यानी 32 देश इस विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। और इन 32 देशों के 2 दल बने हुए थे, यानी पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित था। एक तो थे मित्र राष्ट्र और जो दूसरा दल था वो था धुरी राष्ट्रों का। और बात करें अगर अपने धुरी राष्ट्रों की तो इसमें कुल 4 देश थे। पहला इसमें मुख्य देश था जर्मनी, दूसरा देश था ऑस्ट्रिया हंगरी, तीसरा देश था बुल्गारिया और चौथा इसमें देश था तुर्की। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे उसमें 4 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। इसके अलावा बाकी जितने भी देश बच गए हैं सारे के सारे मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। और अपने मुख्य देशों की बात करें तो जैसे फ्रांस, इसके अलावा इंग्लैंड, जापान, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा बाकी सारे देश मित्र राष्ट्रों के सदस्य थे और अपना भारत भी इन मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था, क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उपनिवेश के अधीन ही था। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 को कुल 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन चला। और इसमें पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो चुका था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र के 4 देशों को छोड़ के बाकी जितने भी देश जो बच चुके हैं वो सारे के सारे मित्र राष्ट्रों के सदस्य थे। और इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हो गई। जब 11 नवंबर 1918 को धुरी राष्ट्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी के अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद मित्र राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसे पेरिस शांति सम्मेलन कहा जाता है। और ये पेरिस शांति सम्मेलन 1918 में आमंत्रित किया गया। इसके बारे में पहला तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेरिस शांति सम्मेलन है पहले यह जेनेवा में होना था, लेकिन क्योंकि मित्र राष्ट्रों की और अमेरिका की अधिकांश सेना इस समय फ्रांस में मौजूद थी, मित्र राष्ट्रों की समस्त क्रिया जो कार्य हो रहे थे उनका केंद्र भी इस समय फ्रांस था, इसलिए बाद में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि इस शांति सम्मेलन की पहले आयोजना जो सम्मेलन करना था वो जेनेवा में करना था, लेकिन बाद में इसे पेरिस स्थानांतरित कर दिया। दूसरी बात,
इस पेरिस शांति सम्मेलन में कुल 32 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भी 32 देशों ने भाग लिया और इस शांति सम्मेलन में भी 32 देशों ने भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन में रूस शामिल नहीं था, क्योंकि रूस एक संधि करके पहले ही इस विश्व युद्ध से अलग हो चुका था 1917 में, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति हो चुकी थी। इसलिए जब इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो इसमें रूस को शामिल नहीं किया। इसके अलावा बाकी जो पराजित देश है वो इसमें शामिल नहीं हुए, यानी उनको आमंत्रित भी नहीं किया। तो आप कहोगे जी 32 देश शामिल हुए, फिर वो कौन से थे? 32 देशों में कुछ ऐसे भी देश थे जो इस युद्ध में तटस्थ भी थे, वो किसी और नहीं थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में आए। लेकिन इस सम्मेलन में रूस नहीं आया और पराजित राष्ट्र भी नहीं आए, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, बुल्गारिया है और तुर्की है। इन देशों का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में नहीं आया था। तीसरी बात, इस पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था फ्रांस में, क्योंकि पेरिस फ्रांस का नगर था। और इसके बाद अगर अपने आगे बात करें तो इस पेरिस शांति सम्मेलन के पीछे मुख्य उद्देश्य भी थे। पहला मुख्य उद्देश्य था स्थायी समझौता करना। ताकि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध दोबारा ना हो, इसलिए स्थायी समझौता करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करना, क्योंकि सीमा विवाद के कारण युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इस सम्मेलन में राज्यों या देशों के बीच सीमा का विभाजन किया जाए। तीसरा प्रमुख उद्देश्य, इस युद्ध में जो दूरी राष्ट्र के देश थे वो पराजित हुए और मित्र राष्ट्रों के देश जीते थे। लेकिन इस युद्ध का कारण दूरी राष्ट्रों को माना गया, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया को इस युद्ध का प्रमुख कारक माना गया। इसलिए विजय राष्ट्रों को, यानी जो देश जीते हैं, विजय राष्ट्रों को इन पराजित राष्ट्रों से क्षतिपूर्ति दिलवाना। और इसके बाद चौथा प्रमुख उद्देश्य था शांति स्थापित करना। इन चार मुख्य उद्देश्यों को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से आपको उद्देश्य भी पढ़ने हैं, आपको सम्मेलन के बारे में भी पढ़ना है। 1918 में इसका आयोजन हुआ और इसके प्रमुख जो उद्देश्य थे वो चार थे। इस पेरिस शांति जो सम्मेलन हुआ था, इसके अगर अपने बात करें प्रथम पूर्ण अधिवेशन की, प्रथम पूर्ण अधिवेशन का मतलब है जिसमें सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे वो भाग लेते हैं। यह हुआ था 18 जनवरी 1919 को। सॉरी, आपको इधर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वहीं दोबारा लिख रहा हूँ। ये उद्देश्य थे चार। इस सम्मेलन का प्रथम पूर्ण अधिवेशन और ये प्रथम पूर्ण अधिवेशन होता है 18 जनवरी 1919 को। और इस प्रथम पूर्ण अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। और फ्रांस का इस समय राष्ट्रपति था पोइनकारी। इसके बाद सर्वसम्मति से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का एक अध्यक्ष भी बनाया गया, एक सभापति भी बनाया गया, और वो व्यक्ति था फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसु। क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था और 1871 में जर्मनी के हाथों जो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी,
उस हार का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी भी ये क्लीमेंसु था और इसे फ्रांस में बूढ़े शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका उद्घाटनकर्ता पोइनकारे, जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति था, और अध्यक्ष इसका था फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसु। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इस पेरिस सम्मेलन में कुल 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन में प्रमुख स्थान कुछ देशों को प्राप्त हुआ। जैसे एक देश है अमेरिका। अमेरिका को इस सम्मेलन में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। एक देश था इंग्लैंड, एक देश था इटली, और एक देश था जापान, और इसके अलावा एक देश था फ्रांस। फ्रांस के प्रतिनिधियों की बात करें तो पोइनकारे और क्लीमेंसु दो मुख्य थे। इसके बाद अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ का प्रमुख जो प्रतिनिधि था वो था राष्ट्रपति विल्सन। वही विल्सन जिसने 14 सूत्र पेश किए थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज, जो कि इस सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो इस सम्मेलन में आया था, और उसके बाद जापान का प्रधानमंत्री शियोजी, ये भी इस सम्मेलन में आया था। इसके अलावा बाकी सभी 32 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, लेकिन मुख्य स्थान है वो इन 5 देशों को मिला था। हालांकि जापान की ज़्यादा इतनी भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका जो प्रधानमंत्री शियोजी आया था उसे मुख्य स्थान दिया गया था। अब इस सम्मेलन में कुछ एक आयोग बनाए गए। सीमा निर्धारण के लिए अलग आयोग, क्षतिपूर्ति राशि के लिए अलग आयोग, शांति स्थापित करने के लिए अलग आयोग, और इसमें एक सर्वोच्च शांति परिषद का भी गठन किया गया। लेकिन मुख्य बात जाने तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में मुख्य रूप से 5 संधियां की गई, यानी पराजित देशों के साथ 5 संधियां की गई, अलग अलग संधि की गई, और इन 5 संधियों को संयुक्त रूप से पेरिस की संधियां कहा जाता है। संधियों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी जर्मनी के साथ होने वाली वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि होती है जर्मनी के साथ। एक संधि होती है सेंट जर्मेन की संधि, और ये सेंट जर्मेन की संधि की जाती है ऑस्ट्रिया के साथ। इसके बाद तीसरी संधि की जाती है नुइली की संधि, और ये नुइली की संधि की जाती है हंगरी के साथ। चौथी संधि की जाती है त्रियानो की संधि, और त्रियानो की संधि की जाती है बुल्गारिया के साथ। और 5वीं संधि की जाती है सेवरे की संधि, और ये सेवरे की संधि की जाती है तुर्की के साथ। हालांकि तुर्की के कमाल पाशा ने बाद में इस सेवरे की संधि को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए 1923 में तुर्की के साथ एक और संधि होती है जिसे कहा जाता है लुसान की संधि। और ये जो लुसान की संधि है ये होती है 1923 में। ये थी इस सम्मेलन में होने वाली प्रमुख संधियां। वर्साई की संधि की जाती है 28 जून 1919 को, और वर्साई की संधि एक महत्वपूर्ण संधि है। इसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की जाती है, सेंट जर्मेन की संधि की जाती है, वो संधि की जाती है 10 सितंबर 1919 को। वर्साई की संधि में ही जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात कही गई है वो वर्साई की संधि में ही की गई है। इसके बाद नुइली की संधि की जाती है 27 नवंबर
1919 को। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 को, न्यूइली की संधि हंगरी के साथ 27 नवंबर 1919 को, और उसके बाद हंगरी की संधि की जाती है 4 जून को। और ये हंगरी की संधि की जाती है 4 जून 1920 को। और हंगरी की संधि के बाद तुर्की के साथ संधि की जाती है 10 अगस्त 1920 को। और उसके बाद जो लुसान की संधि की जाती है वो होती है 1923 में। तो इन सभी पांचों संधियों को संयुक्त रूप से पेरिस की संधि भी कहा जाता है। तो ये थी आपकी पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा की गई 5 संधियां। अब कई बार भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि इस पेरिस शांति सम्मेलन में भारत से भी कोई शामिल हुआ था। 2 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। पहला व्यक्ति था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस पेरिस शांति सम्मेलन में भारत से शामिल हुए थे। और दूसरा व्यक्ति था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। भारत से शामिल होने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में इतना ही। अगर आपका भी कोई एक विशेष टॉपिक है तो उसके बारे में आप नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप के द्वारा आप भेज सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा रीट, पटवार, कांस्टेबल और राजस्थान के अन्य सभी छोटे एग्जामों के लिए भारतीय और राजस्थान के इतिहास का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है जो पूरी तरह से फ्री होगा और यूट्यूब पर होगा। तो इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जल्द ही भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास की फ्री क्लास, ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सके।